Hello. In this lecture video, we are going to discuss about gaseous sterilization. Already we have covered thermal, radiation and filtration sterilization. So today we are going to study about gaseous sterilization. अब देखो नाम से पता चल रहा है वो स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे या रिमूव करेंगे बाय यूजिंग गैसेस। गैस को यूज करके हम मटेरियल को स्टेरलाइज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करेंगे और अपने मटेरियल को स्टेराइल करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड गैसियस स्टेरलाइजेशन। ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है? इट कम्स अंडर chemical method of sterilization. Why chemical? Because जो gases हैं वो क्या है? They are chemical, like this ethylene oxide, nitrogen dioxide. These all gases, these are chemicals. So we consider it under chemical method of sterilization. Other than that, जो हम पढ़ चुके हैं already, thermal method, radiation method and filtration method, those three techniques are considered under physical method of sterilization. Now this gaseous sterilization is chemical method of sterilization. सो केमिकल के अंडर जनरली दो टाइप्स आती हैं, एक आती है गैशियस स्टेरिलाइजेशन, दूसरी आ जाती है लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। मतलब होंगे केमिकली, बट जब केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं वो गैस की फॉर्म में है तो हम उसे बोलेंगे गैशियस स्टेरिलाइजेशन, और जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है वी कॉल इट लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। बट इस केस में हम इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे गैसियस स्टेरिलाइजेशन, मतलब गैस को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैसियस स्टेरिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये जनरली परफॉर्म करी जाती है इन अ क्लोज्ड चैम्बर। मतलब एक कोई इक्विपमेंट होगा, एक चैम्बर है, एक बॉक्स टाइप रहेगा इक्विपमेंट आपका, जिसके अंदर जिस मटेरियल को आपने स्टेरलाइज करना है उसे प्लेस कर देते हैं हम, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गैस पास करते हैं, और गैस के कांटेक्ट में आने से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं। और ये जो मेथड है ये जनरली यूज होता है इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस को स्टेरलाइज करने के लिए। और ये मेथड इफेक्टिव मेथड है स्टेरलाइजेशन का, बिकॉज जो गैस है वो बहुत ही टाइनी स्पेस, बहुत ही नैरो स्पेस में भी इजीली एंटर कर जाती है, और जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल डीप इनसाइड प्रेजेंट है ये उसे भी किल करती है और हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। नाउ मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो गैस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कैसे करती है, वो ऐसा क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एल्काइलेशन। जैसा कि क्या क्या करेगी ये, गैस है, केमिकल है, तो वो जो केमिकल कंपोनेंट है हमारा वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल के अंदर। अब सेल है, सेल को ग्रो होने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, डीएनए, आरएनए, दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। बट जो गैस हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या करती है, वो प्रोटीन्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स है लाइक अमाइनो ग्रुप्स, सल्फा हाइड्रल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, these all groups are very essential for the normal functioning of a cell। बट जो हम गैस सप्लाई करते हैं वो इन फंक्शनल ग्रुप के साथ जाके रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट होने की वजह से अब जो नॉर्मल प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो सेल है, बैक्टीरिया सेल है, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस स्टेरिलाइजेशन। नाउ कौन कौन सी गैसेज है जो जनरली हम यूज करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस? सो दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। वी विल कवर दीज ऑल फोर गैसेज। सो सबसे पहले बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड की। वेरी कॉमन गैस जिसको हम जनरली यूज करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस, और ये यूज होती है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करना है और सर्फेसेस को स्टरलाइज करना है तो हम इन्हें, इस गैस को यूज करते हैं। क्यों? और ये जो गैस है दिस इज वेरी मच कंपेटिबल विद नंबर ऑफ मटेरियल्स।
कंपेटिबल गैस है, वी कैन यूज इट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। और इसके साथ जब आप स्टरलाइजेशन करते हो तो ये प्रोसेस आपको कैरी करने के लिए आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है विद इन द रेंज 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। आपको ये टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, तब ये गैस इफेक्टिवली अपना काम कर पाती है, अपनी एक्टिविटी शो कर पाती है। सो दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड। Now next is formaldehyde. Formaldehyde is another important reactive gas which is used for sterilization. फॉर्मेल्डिहाइड की जो पेनिट्रेशन पावर है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इथाइलिन ऑक्साइड की है। इथाइलिन ऑक्साइड की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, फॉर्मेल्डिहाइड की उसके कंपैरेटिव पेनिट्रेटिंग पावर कम है। लो पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये हम मोस्टली हर मटेरियल के केस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। तो इसे हम सिर्फ यूज करते हैं फॉर द स्टेरलाइजेशन ऑफ पेपर एंड कॉटन फैब्रिक्स। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि हम तो बात कर रहे थे मेडिसिन की, अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स, कॉटन, फैब्रिक, ये सब कुछ कहाँ से आ गया? सो दीज ऑल आर, यू कैन कंसीडर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल मटेरियल विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ये सब भी क्या आ जाते हैं, दिस कम्स अंडर फार्मास्यूटिकल फील्ड। तो उनको भी हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। सपोज करो आप किसी की सर्जरी करने जा रहे हो एंड यू आर यूजिंग अ नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, आप वो जो सीजर यूज कर रहे हो, जो फोर्सेप यूज कर रहे हो, आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ कॉटन विच इज नॉन स्टेराइल, तो क्या होगा, वो पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, क्योंकि वो स्टेराइल नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन मटेरियल्स को भी यूज करने से पहले वी हैव टू स्टेरलाइज देम। सो फॉर दैट केस वी यूज गैसियस स्टेरलाइजेशन। Now next is nitrogen dioxide, which is as we say NO2. Now this is a rapid and effective sterilant, you can say, जो agent which is going to show sterilizing effect, ठीक है, that can be used for the removal of common bacteria, fungi and even spores। तो ये वो सॉरी ये गैस है जो बैक्टीरिया, फंजाई और स्पोर्स को रिमूव करने में यूज होती है। अब ये गैस अपना इफेक्ट शो कैसे करती है? इन्वॉल्व द डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को खत्म कर देती है। कौन सा डीएनए? डीएनए ऑफ द माइक्रोबिया, माइक्रोबियल सेल। सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा ये उसको डिग्रेड कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, नो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड अल्टीमेटली सेल डेथ। इस गैस की एडवांटेज क्या है कि देर इज नो कंडेंसेशन ऑफ गैस अकर ऑन द सरफेस ऑफ डिवाइस। जिसको आप स्टेरलाइज करते हो उसके ऊपर इसका कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहता है, कोई भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है इस गैस की वजह से। एंड सेकेंड थिंग, आपको ये स्टेरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एरिएशन मतलब फ्रेश एयर सप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई रेजिड्यू इस गैस ने छोड़ा ही नहीं। ऑटोमेटिकली इट गेट रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर मटेरियल, सो नो नीड टू सप्लाई एनी फ्रेश एयर। बट अदर केसेस में हमें अदर गैसेस के केस में हमें एयर सप्लाई करनी पड़ती है ताकि हमारे मटेरियल पे इस गैस का कोई भी रेजिड्यू ना रह गया हो। So this is one advantage of nitrogen dioxide. Now, next gas is ozone. Ozone, as we all know, it's a highly reactive gas that is commonly used to sterilize air and water and as a disinfectant for surfaces. तो ओजोन की जो प्रॉपर्टी ये रहती है, इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कोज कर देगी जिसकी वजह से जो सेल की डेथ हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। बट ये जो गैस है इट्स अ वेरी हैजार्डस, वेरी हार्मफुल गैस, और इसको जब हमें यूज करना होता है सो इट शुड ओनली यूज्ड एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 ppm। इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे ही आपको यूज करना है, इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें यूज नहीं करनी, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्मफुल गैस, इट शुड यूज अप टू दिस कॉन्सेंट्रेशन। Now, overall advantages of gaseous sterilization.
इट इज सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में ना हमने कोई हीट अप्लाई करी, ना ही वाटर का कुछ लेना देना है। तो जो हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल है उनको हम स्टरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। इट पेनिट्रेट्स पैकेजिंग मटेरियल। आपका मटेरियल पैक्ड फॉर्म में भी है, तब भी ये जो गैस है इट कैन पेनिट्रेट थ्रू दैट मटेरियल एंड विल किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड। Simple to operate and monitor and compatible with most medical materials. Now, disadvantages: inflammable and pungent. Yes, these gases which we are using for sterilization, these are inflammable and pungent. तो जब भी इनको यूज करो, high care should be taken. Teratogenic and carcinogenic. सारी गैसेस की ये प्रॉपर्टी नहीं रहती, बट मोस्ट ऑफ द गैसेस दैट वी यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन दे आर ट्रेटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक। ट्रेटोजेनिक मीन्स which is responsible to cause birth defects ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर कोई पर्सन इन ड्रग्स इन गैसेस के कांटेक्ट में आता है, सो देयर आर चांसेस दैट दीज गैसेस मे कॉज birth defects to the fetus. And carcinogenic means cancer causing. And next disadvantage: toxic and एरिएशन टाइम रिक्वायर। यस, स्टरलाइजेशन करने के बाद आप इमीडिएटली मटेरियल को उठा के यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू सप्लाई द फ्रेश एयर to remove the left residue of the gases. Next is skin, conjunctiva and nasal irritation may occur. These are few of the irritation or you can say allergic reactions which may occur when we get exposed to these gases. So these are the disadvantages of gaseous sterilization. So that's all about this topic. And now one amazing fact that human nose can remember 50,000 different scents. Yes. So this is all about this video. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe our channel for more updates. Stay in loop.